हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का दिन है बहुत ही खास क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं ब्राइडल मेकअप के बारे में। ब्राइडल मेकअप दुल्हन के सबसे स्पेशल दिन को और भी स्पेशल बनाता है। हर लड़की का सपना होता है कि वो अपनी शादी के दिन सबसे सुंदर लगे और मेकअप उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक स्टेप बाय स्टेप ब्राइडल मेकअप ट्यूटोरियल जो आपको देगा एकदम परफेक्ट ब्राइडल लुक। यहाँ आपको पूरी प्रोसेस और जरूरी प्रोडक्ट्स की जानकारी दी गई है। चाहे आप खुद का मेकअप कर रही हो या किसी और का, इस ट्यूटोरियल से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो देर किस बात की, अपना मेकअप किट निकालो और शुरू करते हैं। सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है स्किन प्रेपरेशन। यह स्टेप आपके मेकअप की नींव है और इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसके बिना आपका मेकअप फ्लॉलेस नहीं लगेगा। एक अच्छी स्किन प्रेपरेशन से मेकअप लंबे समय तक टिका रहता है और स्किन हेल्दी दिखती है। तो सबसे पहले चेहरे को अच्छे से साफ करना बहुत जरूरी है। ये स्टेप आपके स्किन से सारी गंदगी और ओनिल को हटाता है। इसके लिए आप सेटाफिल जेंटल स्किन क्लींजर का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह एक माइल्ड क्लेंजर है जो हर स्किन टाइप के लिए उपयुक्त है। ये स्किन को ड्राई किए बिना ही सारी गंदगी और एक्स्ट्रा ओनिल को निकाल देगा। इसे इस्तेमाल करने के बाद आपका चेहरा ताजगी से भर जाएगा। अब बारी है टोनर की। टोनर स्किन को रिफ्रेश करता है और पोर्स को टाइट करता है। टोनर लगाने से स्किन का पीएच बैलेंस सही रहता है और मेकअप अच्छे से सेट होता है। यह स्किन को प्राइम करने में भी मदद करता है। बायोटिक क्यूकम्बर टोनर एक अच्छा ऑप्शन है। यह नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से बना है और स्किन को कूलिंग इफेक्ट देता है। इसको कॉटन पैड पर लेकर हल्के हाथों से चेहरे पर लगाएं। ध्यान रखें कि इसे पूरे चेहरे पर समान रूप से लगाएं। अब आते हैं मॉइस्चराइजर पर। मॉइस्चराइजर स्किन को हाइड्रेट करता है और मेकअप के लिए एक स्मूथ बेस तैयार करता है। मेकअप के नीचे मॉइस्चराइजर लगाना बहुत जरूरी है, वरना स्किन ड्राई और पैची लग सकती है। ये स्किन को नरम और मुलायम बनाता है। न्यूट्रोजीना हाइड्रो बूस्ट जेल एक अच्छा विकल्प है। यह हाइलुरोनिक एसिड से भरपूर है जो स्किन को डीपली हाइड्रेट करता है। ये स्किन को हाइड्रेट करता है और मेकअप को स्मूथ फिनिश देता है। और आखिर में प्राइमर। प्राइमर स्किन को मेकअप के लिए तैयार करता है। प्राइमर लगाने से मेकअप लंबे समय तक टिकता है और स्किन स्मूथ दिखती है। यह स्किन की इम्परफेक्शंस को भी छुपाता है। आप कलर बार परफेक्ट मैच प्राइमर या लैक्मे एब्सोल्यूट ब्लर परफेक्ट प्राइमर में से कोई भी एक प्राइमर इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों ही प्राइमर स्किन को स्मूथ और रेडी बनाते हैं। ये दोनों ही बहुत अच्छे हैं। इनका इस्तेमाल करने से आपका मेकअप लंबे समय तक टिका रहेगा और स्किन फ्रेश दिखेगी। बस, आपकी स्किन अब तैयार है मेकअप के लिए। अब आप अपने पसंदीदा मेकअप प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और एक फ्लॉलेस लुक पा सकते हैं। अब आते हैं फाउंडेशन पर। फाउंडेशन मेकअप का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो आपकी स्किन को एक समान और फ्लॉलेस लुक देता है। फाउंडेशन चुनते समय अपनी स्किन टोन से मैच करता हुआ शेड ही चुनें। सही शेड चुनना बहुत जरूरी है ताकि आपका मेकअप नेचुरल लगे। अगर आप कंफ्यूज्ड हैं तो किसी भी ब्यूटी स्टोर पर जाकर अपनी स्किन टोन से मैच करता हुआ शेड पूछ सकते हैं। वहां के एक्सपर्ट्स आपकी मदद कर सकते हैं। मेबेलाइन फिट मी मैट प्लस पोरलेस फाउंडेशन और एमैक्स स्टूडियो फिक्स फ्लूइड फाउंडेशन दोनों ही बहुत अच्छे फाउंडेशन हैं। ये दोनों ही फाउंडेशन स्किन पर लाइटवेट फील देते हैं और लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। फाउंडेशन को लगाने के लिए आप ब्रश या स्पंज का इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्रश से आपको एक कवरेज फिनिश मिलती है, जबकि स्पंज से फाउंडेशन अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। मैं पर्सनली स्पंज का इस्तेमाल करना पसंद करती हूँ क्योंकि इससे फाउंडेशन अच्छे से ब्लेंड हो जाता है और नेचुरल लुक आता है। फाउंडेशन को चेहरे के बीचों बीच से शुरू करके बाहर की तरफ ब्लेंड करें। इससे फाउंडेशन एक समान तरीके से फैलता है और नेचुरल लुक देता है। ध्यान रहे कि फाउंडेशन को गर्दन पर भी अच्छे से ब्लेंड करें ताकि चेहरे और गर्दन के रंग में फर्क ना दिखे। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप है। अगर आपकी स्किन पर बहुत ज्यादा दाग धब्बे हैं तो आप फाउंडेशन की एक और लेयर लगा सकते हैं। इससे आपकी स्किन और भी फ्लॉलेस दिखेगी। लेकिन ध्यान रहे कि फाउंडेशन की लेयर्स बहुत ज्यादा मोटी ना हो जाए, वरना मेकअप कीकी लगेगा। पतली और स्मूथ लेयर्स ही लगाएं। बस, आपका बेस तैयार है। अब आप बाकी मेकअप स्टेप्स के लिए तैयार हैं। अब बारी है कंसीलर की। कंसीलर का इस्तेमाल डार्क सर्कल्स, दाग धब्बों और पिगमेंटेशन को छुपाने के लिए किया जाता है। कंसीलर हमेशा फाउंडेशन के बाद लगाया जाता है। कंसीलर चुनते समय अपनी स्किन टोन से एक या दो शेड हल्का शेड चुनें। LA गर्ल प्रो कंसील HD और मेबेलाइन इंस्टेंट एज रिवाइंड कंसीलर दोनों ही बहुत अच्छे कंसीलर हैं। कंसीलर को डार्क सर्कल्स पर ट्रायंगल शेप में लगाएं
और उंगलियों या स्पंज की मदद से हल्के हाथों से ब्लेंड करें। ध्यान रहे कि कंसीलर को रगड़ना नहीं है, बस हल्के हाथों से टैप करके ब्लेंड करना है। अगर आपके चेहरे पर कोई दाग धब्बे हैं तो उन पर भी कंसीलर लगाकर ब्लेंड करें। बस आपका चेहरा अब फ्लॉलेस दिख रहा होगा। अब बारी है फाउंडेशन और कंसीलर को सेट करने की। इसके लिए हम सेटिंग पाउडर का इस्तेमाल करेंगे। सेटिंग पाउडर लगाने से मेकअप लंबे समय तक टिका रहता है और चेहरे से एक्स्ट्रा ओनिल भी कंट्रोल में रहता है। मेबेलाइन फिट मी लूज पाउडर और लॉरा मर्सियर ट्रांसलूसेंट पाउडर दोनों ही बहुत अच्छे सेटिंग पाउडर हैं। सेटिंग पाउडर को लगाने के लिए आप पफ या ब्रश का इस्तेमाल कर सकते हैं। पाउडर को चेहरे पर हल्के हाथों से लगाएं। ध्यान रहे कि पाउडर को रगड़ना नहीं है, बस हल्के हाथों से दबाते हुए लगाना है। बस आपका बेस अब पूरी तरह से सेट हो गया है। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर, आई मेकअप। आई मेकअप आपके पूरे लुक को बदल सकता है और इसे और भी आकर्षक बना सकता है। ब्राइडल आई मेकअप में आप अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकती हैं और अलग अलग लुक्स ट्राई कर सकती हैं। चाहे आप क्लासिक लुक चाहें या कुछ बोल्ड और ड्रामेटिक, आई मेकअप के साथ आप बहुत कुछ कर सकती हैं। सबसे पहले आईब्रोज को डिफाइन करें। आईब्रोज आपके चेहरे की फ्रेमिंग करते हैं और इन्हें सही शेप देना बहुत जरूरी है। इसके लिए आप एनास्टेसिया, बेवर्ली हिल्स ब्राउ पोमेड या लैक्मे एब्सोल्यूट प्रिसिजन आई आर्टिस्ट पेंसिल का इस्तेमाल कर सकती हैं। ये प्रोडक्ट्स आपके आईब्रोज को नेचुरल और परफेक्ट लुक देंगे। आईब्रोज को डिफाइन करते समय अपने चेहरे के शेप का ध्यान रखें। सही शेप आपके चेहरे को और भी खूबसूरत बना सकता है। अब बारी है आई शैडो की। आई शैडो आपके आई मेकअप को और भी ग्लैमरस बना सकता है। ब्राइडल लुक के लिए न्यूड और शिमरी शेड्स बहुत अच्छे लगते हैं। ये शेड्स आपके लुक को सॉफ्ट और एलिगेंट बनाते हैं। आप हुडा ब्यूटी रोज गोल्ड पैलेट या स्विस ब्यूटी आई शैडो पैलेट में से कोई भी एक पैलेट चुन सकती हैं। दोनों ही पैलेट्स में आपको बहुत सारे सुंदर शेड्स मिल जाएंगे। इन पैलेट्स में आपको बहुत सारे सुंदर शेड्स मिल जाएंगे जो हर स्किन टोन पर अच्छे लगते हैं। आई शैडो लगाने के बाद विंग्ड आईलाइनर लगाएं। विंग्ड आईलाइनर आपके आई मेकअप को और भी डिफाइन करता है। लैक्मे एब्सोल्यूट शाइन लाइन या मेबेलिन कोलोसल आईलाइनर का इस्तेमाल करें। ये दोनों ही प्रोडक्ट्स लॉन्ग लास्टिंग और स्मज प्रूफ हैं। विंग्ड आईलाइनर लगाने के लिए आपको थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी, लेकिन एक बार जब आप सीख जाती हैं तो ये बहुत आसान हो जाता है। सही प्रैक्टिस से आप परफेक्ट विंग बना सकती हैं। लंबी और घनी पलकें पाने के लिए मेबेलाइन लैश सेंसेशनल मस्कारा लगाएं। ये मस्कारा आपकी पलकों को वॉल्यूम और लेंथ देगा। अगर आप चाहें तो फॉल्स लैशेस भी लगा सकती हैं। फॉल्स लैशेस आपके आई मेकअप को और भी ड्रामेटिक बना सकते हैं। आंखों को हाईलाइट करने के लिए काजल लगाएं। काजल आपकी आंखों को और भी डिफाइन करता है। लैक्मे आइकॉनिक कजाल परफेक्ट है। ये काजल लॉन्ग लास्टिंग और स्मज प्रूफ है। बस आपका आई मेकअप तैयार है। अब आप अपने ब्राइडल लुक को एंजॉय कर सकती हैं और सबकी नजरें आप पर होंगी। अब बारी है चेहरे को शेप देने की। इसके लिए हम कॉन्टूरिंग और ब्लश का इस्तेमाल करेंगे। कॉन्टूरिंग से आप अपने चेहरे को पतला और शार्प दिखा सकती हैं। कॉन्टूरिंग के लिए शुगर कॉन्टूर डी फोर्स पैलेट का इस्तेमाल करें। इस पैलेट में आपको लाइट और डार्क दोनों ही शेड्स मिल जाएंगे। डार्क शेड को गालों के नीचे, हेयर लाइन पर और जॉ लाइन पर लगाएं। लाइट शेड को नाक के ऊपर, माथे के बीच में और ठोड़ी पर लगाएं। कॉन्टूरिंग के बाद गालों पर हल्का गुलाबी या पीच शेड का ब्लश लगाएं। एमैक पाउडर ब्लश या मेबेलाइन फिट मी ब्लश बढ़िया है। ब्लश को गालों के उभार पर गोल गोल घुमाते हुए लगाएं। बस आपका चेहरा अब और भी सुंदर लग रहा होगा। अब बारी है चेहरे को ग्लो देने की। इसके लिए हम हाइलाइटर का इस्तेमाल करेंगे। हाइलाइटर चेहरे के उन हिस्सों पर लगाया जाता है जहां पर रोशनी नेचुरली पड़ती है। हाइलाइटर के लिए बेका चैंपेन पॉप हाइलाइटर या वेट एंड वाइल्ड मेगा ग्लो हाइलाइटर का इस्तेमाल करें। हाइलाइटर को गालों की ऊपरी हड्डी पर, नाक के ऊपर, ब्राउ बोन पर और क्यूपिड्स बो पर लगाएं। बस आपका चेहरा अब चमक रहा होगा। अब बारी है लिप मेकअप की। लिप मेकअप आपके पूरे लुक को कंप्लीट करता है। सबसे पहले होंठों को मॉइस्चराइज करने के लिए लिप बाम लगाएं। वैसेलाइन लिप थेरेपी अच्छा विकल्प है। लिप बाम लगाने के बाद लिप लाइनर से होंठों को डिफाइन करें। कलर बार डिफाइनर लिप लाइनर का इस्तेमाल करें। लिप लाइनर आपके लिपस्टिक को फैलने से रोकता है और आपके होंठों को डिफाइंड लुक देता है। अब बारी है लिपस्टिक की। ब्राइडल लुक के लिए लॉन्ग लास्टिंग लिपस्टिक लगाएं। मेबेलाइन सुपर स्टे मैट इंक या हुडा ब्यूटी लिक्विड मैट लिपस्टिक परफेक्ट है। लिपस्टिक को होंठों के बीच में से लगाना शुरू करें और बाहर की तरफ ले जाएं। बस आपका लिप मेकअप तैयार है। अब बारी है मेकअप को सेट करने की। इसके लिए हम सेटिंग स्प्रे का इस्तेमाल करेंगे।
सेटिंग स्प्रे लगाने से मेकअप लंबे समय तक टिका रहता है और स्मज नहीं होता है। एमैक प्रेप प्लस प्राइम फिक्स प्लस या अर्बन डिके ऑल नाइटर सेटिंग स्प्रे का इस्तेमाल करें। सेटिंग स्प्रे को चेहरे से थोड़ी दूरी पर पकड़कर स्प्रे करें। बस, आपका मेकअप अब पूरी तरह से सेट हो गया है। अब बारी है फाइनल टच की। बिंदी, मांग टीका और अन्य ज्वेलरी पहने। बिंदी आपके ब्राइडल लुक को कंप्लीट करती है। मांग टीका आपके माथे पर लगाया जाता है और ये आपके लुक को रॉयल टच देता है। ज्वेलरी चुनते समय अपने आउटफिट का ध्यान रखें। अगर आप हैवी आउटफिट पहन रही हैं तो लाइट ज्वेलरी पहने और अगर आप लाइट आउटफिट पहन रही हैं तो हैवी ज्वेलरी पहने। मेकअप को एक बार फिर चेक करें और किसी भी कमी को ठीक कर लें। बस, आपका ब्राइडल लुक अब पूरी तरह से तैयार है। तो गाइस, ये था मेरा परफेक्ट ब्राइडल मेकअप ट्यूटोरियल। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस गाइड को फॉलो करें और आप परफेक्ट ब्राइडल लुक पा सकती हैं। याद रखें, आपकी शादी का दिन आपका दिन है और आप इस दिन सबसे सुंदर दिखने का हक रखती हैं। कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप अपनी शादी के दिन कौन सा लुक ट्राई करने वाली हैं। मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगी। तब तक के लिए बाय।